स्क्रीन में जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक पीड़िता को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। यह पीड़िता रेप विक्टिम है। यह घिनौना काम किया है भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने, जिनकी हाल ही में जमानत हो गई और जमानत होने पर भाजपा के ही मंत्री कहते हैं कि बड़ी देर हो गई जमानत होने में। न्यायालय पर न्याय कर रहे हैं। इतना दुस्साहस हो गया है। बलात्कार के आरोपियों के सहयोगियों का। महामानव के अमृत काल में अपराधी बाहर घूम रहे हैं, पीड़िता को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। यह मोदी युग है। आज इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों। सुशासन का अर्थ उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत हो गई। इसके लिए जो कुछ भी किया गया, जो कुछ भी कहा गया, वह सत्ता के चरित्र का आईना है। अपराधियों को सजा नहीं, सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। पीड़ितों को डराया धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। साफ दिखाता है कि देश की न्याय व्यवस्था पर सत्ता किस तरह से हावी होने का प्रयास कर रही है, किस तरीके से दबाव डालने में लगी है। और सत्ता का यही दबाव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों के हौसलों को बुलंद कर रहा है। क्या यही वो अच्छे दिन हैं जिनका वादा भाजपा ने देश की जनता से किया था? आज हालात ऐसे हैं कि देश की बेटियां किसी और से नहीं, सत्ताधीशों से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कुलदीप सेंगर जैसे लोग राजनीति में रहकर बेटियों के लिए काल बन चुके हैं। वो चेहरे जो दिखावे के लिए महिला सुरक्षा पर भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, जब हकीकत में देखें तो वे अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं। यही जघन्य कृत्य कांग्रेस सरकार के समय हुआ होता तो भाजपा सड़कों पर उतरकर फांसी की सजा की मांग करती। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए, भाजपा के नेता को बचाने के लिए 20 वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई। एक दोषी को बचाने के लिए सत्ता की पूरी ताकत झोंक दी गई। सोचिए, हमारा भारतवर्ष जहां रेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित चार दीवारी में कैद होने के लिए मजबूर है। कठोर कानून की मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन सत्ताधारी दल बना नहीं रहा है। अपराधियों की पूरी टीम तो भाजपा के अंदर बैठी है। महान संत योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने में बड़ी देर हो गई, न्याय मिलने में उन्हें देर हो गई। भाजपा सरकार के मंत्री एक रेप के आरोपी के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय मिलने में देर होने की बात कहकर न्यायाधीशों पर न्याय कर रहे हैं और जो पीड़ित है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, बंदी बनाया जा रहा है। ये मानसिकता है भाजपा सरकार की। सवाल साफ है कि भाजपा सरकार क्यों रेप के अपराधी के साथ खड़ी है? क्यों सत्ता अपराधियों के संरक्षण का केंद्र बन चुकी है? और हकीकत जब ऐसी है तो भाजपा नेताओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाना बंद कर देना चाहिए। नारी सुरक्षा पर बातें करना बंद कर देना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से भेंट कर मदद का वादा किया है। हमेशा की तरह कांग्रेस और राहुल गांधी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, कांग्रेस सरकार ने निर्भया को न्याय दिलाया, पीड़ित परिवार की मदद की, निर्भया कानून बनाया और निर्भया के भाई को पायलट बनाया। और भाजपा सरकार में भाजपा के ही जनप्रतिनिधि बेटियों के साथ अपराध कर रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है, फिर भी आरोपी को जमानत मिलती है और विरोध करने पर पीड़िता को अपमानित किया जाता है। यही भाजपा का असली चेहरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो दिखावा है, आडंबर है, ढोंग है। कांग्रेस बहन बेटियों के साथ अनाचार करने वालों के खिलाफ सड़क से सदन तक लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। कम से कम कोई दूसरा कुलदीप सेंगर
न बने। देश की बेटियां भय मुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में जी सकें। साथियों, ऐसी परिस्थिति में चुप रहना भी अपराध है। अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर ही हम देश के भविष्य की रक्षा कर सकते हैं, देश के बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।